So today I'm in a series तो आज जैसे एक श्रृंखला में है called The Harsh Reality of Tech Addiction. टेक एडिक्शन का जो कठोर असलियत. And I've already done 2 parts already. First I did was understanding tech addiction. तो देखिए जो पहले जो किया था वो था टेक एडिक्शन को समझना, And the second one I did, I think, was impact on mental health. और दूसरे जो भाग पर चर्चा की गई थी वो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव. Today I'll be dealing with the third part. आज तीसरे भाग पे चर्चा करने जा रहे हैं. Let's go to Proverbs chapter 6 and verse 9. और चलिए निकालेंगे इस समय नीति वचन का 6वां अध्याय. It's on your screen right now. आपके स्क्रीन पे आप देख Look सकते what हैं. it says. और देखिए वचन क्या कहता है. How long will you lie there, you sluggard? और देखिए वचन में लिखा है ऐसा कि हे आलसी, तू कब तक यूं ही पड़ा रहेगा. How long कब तक will you lie down in that same place? उसी जगह पर तू पड़ा रहेगा. You see, one of the visible impacts of tech addictions is this, that many people today, even the young people, they are living a very sedentary lifestyle. और देखिए अगर आप देखा जाए टेक एडिक्शन के सबसे ज्यादा दिखने वाले प्रभाव में से एक है, बहुत सारे लोग जो हैं उनके जीवन शैली में देखें तो गतिहीन है, यानी कि वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, अटके पड़े हैं. What do you mean by sedentary lifestyle? और ये गतिहीन जीवन शैली का मतलब क्या है? It means they spend hours just sitting at one place. और इसका मतलब ऐसा है कि घंटों वो बिता देते हैं एक ही जगह पर बैठे हुए, There's no physical activity. और कोई शारीरिक कार्य या गतिविधि नहीं You know, होती. earlier people used to engage, they used to go play some games and move around. You'd see children running in the corridors. Come on, hello, are you there और right now? पहले आप देखा करते Yes. थे कि लोग जो है एक जगह से निकल के दूसरी Yeah. जगह पर जाते थे, टहलते थे, घूमते फिरते थे. बच्चे लोग भी देखिए कॉरिडोर में भागते कूदते सब होता But था. now it's like everybody is glued to a screen. और लेकिन अभी ऐसा कि हर कोई जो स्क्रीन पर ही चिपक गया है. And now this lack of movement, और ये गतिविधि की कमी होने की वजह it से can lead to a host of health problems. और कई सारी देखिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं. And today God is speaking to us. और आज परमेश्वर से बात कर रहा He's है saying, how long will you be there? और वो कहता है कि तुम कब तक इसी स्थिति में रहोगे, How long will you stay in that place? और कब तक तुम उस जगह पर रहोगे. Look at somebody and say, किसी move को out. देख, बाहर निकलो. Come on, hallelujah. You see, church, गलीसिया, this is a prophetic word for somebody. और ये किसी के लिए भविष्यवाणी वचन है, This is so important. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. This is the spirit of stagnation. आप देखते हैं यही तो ठहराव लाने वाली आत्मा है. You see, water that is not moving is not healthy. आप देखते हैं वो पानी जो आगे बढ़ नहीं रहा है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, वो स्वास्थ्य एकदम देखिए वो सेहतमंद नहीं है. Water that is not moving will breed lot of germs. और देखिए वो पानी जो हलचल नहीं हो रही या फिर आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें बहुत सारे कीटाणु जन्म लेते हैं. In the same way, उसी तरह this is just an illustration, ये please. तो बस एक उदाहरण जैसा रहा. If you are not moving, your physical body is not moving, अगर आप देखिए बढ़ नहीं रही या कहें आपकी शारीरिक देह जो है ये हलचल नहीं कर रही, आगे then नहीं you जा are not in line with God's divine plan. रही, तो देखिए परमेश्वर की जो दैवी योजना है उससे आपका जीवन मेल नहीं खा रहा. How many of you are understanding this truth? कितना समझ है सच्चाई को. There is something in your life that is not in sync with God's design. और आपके जीवन में कुछ तो ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने जो बनाई हुई कृति से मेल नहीं खा You रही. see, if you look at today's fighter jets, अगर आज के जमाने में फाइटर जेट जो होते हैं उसे if you look at submarines, if you look at attack helicopters, और देखिए अगर आप पनडुब्बियों को देखें, अगर देखें हमला करने वाले जो हमलावर हेलीकॉप्टर्स होते हैं उन्हें देखें, they are all copied, their designs are copied from some kind of animals in nature. Hello, are you with me और right now? स्वभाव में देखा जाए तो देखिए कुछ Oh, प्रकार you're not के listening. जानवरों की ही Yes. बिल्कुल नकल दिखती है. And the scientists of this world and the so-called wise men of this world are so careful to understand that there is a design in nature that they copy even in modern technology. और देखिए इस दुनिया Oh, में I'm getting somebody now. बुद्धिमान लोग जो कह जाते हैं, अगर वे देखें तो देखिए वो इस बात के लिए बहुत ही वो चौकन्ना रहते हैं कि देखिए वे ऐसी ऐसी चीजों को निर्माण कर रहे हैं जो स्वभाव में पहले से ही है और उनको तकनीकी में बदल रहे हैं. You see the helmets today, आप देखते हैं आज के जो हेलमेट हैं, the tech helmets today. और देखिए जो हेलमेट जो होता है, You see, if you look at a fly's eyes under the microscope, hello, are you with me right now? Yes, you will see that the helmets today, those what do you call the virtual reality helmets, are like a fly's eyes. अगर आप देखें Oh, is there somebody? I just lost somebody there. Oh, a fly's eyes. Are you listening? आप सुन रहे हैं इस वक्त? There is a design in nature. और देखिए सब अगर आप देखें प्रकृति में या कुदरत में ऐसा एक आकार है कला का. So when you become blind to God's design, what He has already put in nature, your life goes out of sync. तो देखिए जब परमेश्वर ने Very important. प्रकृति में जो कुछ रखा है, देखिए उस कृति को जब आप उससे मेल नहीं खाते तो आपकी जिंदगी बिल्कुल भटक जाती है. How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं? You see, when God
brought the children of Israel out, आप देखते जब परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर लाया, he made them to walk. उसने उनको चलाया। Oh, come on. Now, what is important is this, और देखिए क्या चीज महत्वपूर्ण है that the children were walking, कि बच्चे लोग चल रहे थे, the oldies were walking, बुजुर्ग लोग भी चल रहे थे, the ladies were walking, महिलाएं चल रही थी, everyone was walking. हर कोई चल रहा था। Even Prophet Moses was walking. और भविष्यवक्ता मूसा भी वहां पे चल रहे Oh, come on, somebody. थे। चले कोई तो, Oh, you are the prophet. ओ आप भविष्यवक्ता है, So I'll give you a cart. तो आपको एक खाट देंगे हम, Cart, C-A-R-T. गाड़ी जैसा। Come on now. You see, Egypt chariots were imported and he used to sell it to other nations. Come on, help me now. और देखिए मिस्र के जो रथ जो एकदम महत्वपूर्ण हुआ करते थे और उनको वो मंगाकर दूसरे राष्ट्रों में बेचा करता था। In fact, the army of the Pharaoh chased the Israelites, though they had a head start, with chariots. हम देखते हैं कि जो मिस्र हम कहें फिरौन की जो फौज थी इजरायलियों का पीछा उन्होंने किया, वो भी रथों पर सवार होकर। So why didn't God give them chariots? तो क्यों परमेश्वर ने उनको रथ नहीं दी? Because that was the best tech that was available in those days. Come on now. उस जमाने में सबसे बेहतरीन टेक था जो उनके लिए उपलब्ध था। God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा no tech. कोई टेक नहीं, You will go tuck tuck walking now. तुम टक टक चलते हो जाओगे। Come on now. Hello, are you there now? चलिए क्या साथ में है? And many of us don't understand और this. हम में से बहुत सारे समझते नहीं इस बात को। And the Bible says, और बाइबल कहती है there was none feeble among them. उनमें कोई भी कमजोर नहीं था। Oh. Now, of course, it was for God's presence. और यकीनन देखिए परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ But थी। the truth is, लेकिन सच्चाई है they were walking. वो चल रहे थे। Look at somebody and say, किसी और देखकर कहें you are so spiritual आप इतने ज्यादा आत्मिक हैं, that there is no place for you on this earth. इस धरती पर आपके लिए कोई जगह ही नहीं बची है। So heavenly that there's no place for you on this earth. इतने ज्यादा स्वर्गीय है कि इस धरती पर आपके लिए कोई जगह ही नहीं रही। How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं? Yes. So I want you to understand God's design. तो चाहते हैं कि परमेश्वर की जो आकृति है उसे समझ जाएं। He says even the elders, they were fit. और देखिए जो बुजुर्ग लोग थे वे भी तंदुरुस्त थे। That was God's design. ये तो परमेश्वर की कृति। So today when people miss God's design, तो आज जब पर लोग जो है परमेश्वर की उस कृति यानी कहे रचना को चूक जाते हैं, come on, they're out of sync with God's plan. तो परमेश्वर की योजना के बाहर आ जाते हैं। Now somebody must be saying, oh, that's why we have healing, no pastor. God's best is not healing, God's best is health. Oh, परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ आशीष जो है वो चंगाई नहीं स्वास्थ्य है। healing is for something that is broken. और चंगाई कुछ ऐसी चीज जो होती है उसके लिए जो टूटी हो। Come on now. If you read 3 John in verse 2, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका he दूसरा says, वचन, beloved, I pray that you be in health, और देखिए वहां पे लिखा है ऐसा वचन में, हे not प्रियो, healing. मेरी यह प्रार्थना है कि तुम स्वास्थ्य में रहो, Come चंगाई on नहीं। now, come on now. You be in what? किसमें रहना? You be in good health, तुम अच्छे स्वास्थ्य में रहो, just as your soul prospers. जैसे तुम्हारा आत्मा Just यानी as प्राण your उन्नति करे। mental faculties are prospering, your health will prosper. और जैसे तुम्हारी मानसिकता देखिए समृद्ध हो रही है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी समृद्ध हो रहा है। Today medical science says if your mind is proper, your body will be proper. और देखिए आज का मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि तुम्हारा दिमाग मन अगर सही स्थिति में है तो तुम्हारा शरीर। तेरा विटामिन ठीक है तो सब कुछ ठीक है. Come on now. चलिए तेरा अंदर स्क्रू जाने दो. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? You can have all the vitamins, pop, pop, pop. चलो जितनी भी तरह के जो विटामिन खा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा खराब है तो कुछ नहीं होगा. फिर your salmon will not work, your olive oil will not work, your antioxidants will go for a toss. But God's design is for health. लेकिन परमेश्वर की रचना जो है वो स्वास्थ्य के लिए है। Look at somebody and say, किसी को God's देख रहे हैं? best for you is health. परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ आशीष आपके लिए स्वास्थ्य है। So that's why this message is so तो important. इसी वजह से संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। And the enemy uses certain things, he takes the good and keeps you out of the best. Oh, और देखिए शत्रु जो है अच्छे को लेता है और आपको सर्वश्रेष्ठ से वंचित कर देता है। I learned in English. I don't know where you learned. Good is not just, there's something better. And then after better, there comes the best. So what you have is good. और जो आपके पास अभी है वो अच्छा है, But then there's something called best. लेकिन उससे भी आगे देखते हैं श्रेष्ठ चीज भी कुछ है। Don't let the devil's good keep you from God's best. Oh, you need to tweet that, brother. Come on. शैतान का Hallelujah. अच्छा Come on, जो है, somebody. आपको परमेश्वर के श्रेष्ठ से वंचित न रखने Oh, पाए। this is a word for somebody किसी के today. लिए वचन है आज। You can tweet it and you can call it, my God gave it to me. You can say. Don't let the devil's good keep you from God's best. शैतान का जो अच्छी चीज जो है वो परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ वस्तु से आपको वंचित न करने पाए। They drank the wine and says, wow. And then Jesus brought another wine. And he says, boss,
You should have given it to us earlier. Now we are drunk. We don't know what is what. Hello, you're listening right now. What I'm saying? Yeah, we are zonked. Says, where you keep this? So God has best for you. तो परमेश्वर के पास आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है Don't get satisfied with the worldly good. और सांसारिक अच्छी चीजों से ही संतुष्ट न हो जाए. And today, और आज- I want to talk to the people of the world, people those who are so-called qualified, something who are hip. God is speaking to you. और देखिए आज परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है. So now that you have understood the scriptural background, let me give you 3 things, 3 health issues. Write it down, please. तो जैसे आपने पृष्ठभूमि को अभी समझ लिया है तो आपके सामने 3 मुख्य मुद्दों को पेश करना चाहेंगे. तो Today, ध्यान से सुनिएगा. look at somebody and say, I'm not going to be a listener. किसी को देखकर कहे मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं होऊंगा. No, बोलना यार. I am going to take action. मैं इस पे काम करने जा रहा हूँ. Yes, I'm going to take action. The first one, a health issue that comes up is obesity. और देखिए पहली जो स्वास्थ्य समस्या संबंधित समस्या जो आती है वो है मोटापा. And we are praying to God, Lord, miracle weight loss. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर Hallelujah. के तौर पे. The अब thing चला is, जाए. come on now, hello, is because you are living a sedentary lifestyle. और ऐसा इसलिए क्योंकि एक गतिहीन जीवन शैली को आप जी रहे हैं. And it gives to various diseases, which I don't want to go into. But today we are going to deal with them. Diabetes and heart disease and hypertension and so many things now. और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे जो डायबिटीज कहें या दिल की समस्या या ब्लड प्रेशर की समस्या, बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती हैं. You know something about praise and worship? और देखिए आराधना स्तुति के बारे में कुछ तो खास. Oh, look at somebody and say, you're not listening. You see, today's praise and worship now और देखिए आज के जमाने का आराधना स्तुति is very, very corporate, बहुत ही ज्यादा सामूहिक हो गया है. But no, listen to me. सुनिएगा. But the real praise and worship, लेकिन असलियत की आराधना स्तुति if we engage in that, अगर हम उसमें लग जाए ना the Christians will be the most healthiest people. तो मसीही लोग सबसे ज्यादा सेहतमंद लोग होंगे. You clap like a Britisher. Now you're clapping. क्योंकि अब आप ताली बजा रहे हैं You're activating your blood vessels. और ताली बजाने के जरिए क्या होता है कि आपकी रक्त Now कोशिकाएं जो है उसे आप imagine सक्रिय बनाते हैं. for praise and worship, you're clapping for half an hour. What happens? Everything gets activated over here. आधा घंटा अगर आप ताली बजाते हैं आराधना करें देख क्या होगा, सब कुछ आप रक्त की कोशिकाएं देखिए सक्रिय हो जाएंगी. Hello. सुनिए. But people don't come in time for praise and worship. लेकिन लोग जो है आराधना स्तुति के सत्र के लिए आते ही नहीं है. Listen. सुनिएगा. Oh, I come for the word. Oh, my You, God. you sound so spiritual. और सुनने में बहुत आत्मिक लगता है. But you missed what God. Oh, I just come for the word. मैं सिर्फ वचन के लिए आता हूँ. And some people are even more smarter. और कुछ लोग तो और भी ज्यादा I होशियार. come for the anointing. मैं तो सिर्फ अभिषेक के लिए आता हूँ. When at 12:30. Yeah. 12:30 बजे. अभी गेट बंद करने वाला है मैं. जो बोलना है बोल. मंत्री को मिलने को तू 1 घंटा पहले जाएगा. कोई इंस्पेक्टर साहब बुलाएगा तो 15 मिनट पहले मैं घुसेगा. और प्रभु को 2 घंटे लेट. How many of you listening right ये now? तो सुन रहे हो. You see, when you lift your hands, देखिए जब आप लोग अपने हाथ उठाते हैं, come on, when you lift your hands, जब आप अपने हाथ उठाते हैं, come on now, hello, चलिए सुने. you're lifting your hands. Some people, they don't let Jackie Chan. कुछ लोग देखिए अपने हाथ नहीं उठाते हैं. एकदम What is this? ये क्या है? What's that? No wonder you have shoulder problems. कोई हैरानी की बात नहीं आपके कंधों में समस्या हो. But if you lifted your hands, लेकिन अगर आप अपने हाथ उठाए होते you could save on some gym fees now. Jesus. कुछ जिम के जो फीस आप बचा लिए होते. Hallelujah. Yes. That's what you do, warm up in the gym, man. Come on यही तो now. अब जिम में जाके वार्म अप But करते हैं. you're like cool, acting like a fool, American. What is this? Lift your hands. अपने हाथों को उठाए. Now you're lifting your hands. अब अपने हाथ उठा रहे हैं. If everybody, only when the camera moves, now people lift their hands. तभी जब कैमरा Jesus, चल रहा होता that's है the तब लोग problem. हाथ उठाते हैं. You are an Instagram culture. So you see, God put these things inside the worship. तो आप देखते हैं I'll go परमेश्वर further. इन चीजों को आराधना के अंदर रखा है. Some of the postures in worship, और देखिए आराधना में के कुछ ऐसी मुद्राएं जो होती हैं, you have to bow down. आपको देखिए दंडवत करना होता है. Nowadays, if we bow down, our pants will tear because so tight. Come on now. The volunteers used to stand with the, let it be now, Jesus, needle and thread. But there is bowing down. लेकिन ऐसे भी मुंह के बल. Imagine you go on your knees and you bow down. You're getting a spine stretch. जरा Oh, Jesus. Now I'll come to the next part. अब आते दूसरे मुद्दे पे. He says dance. और वो कहता है नाचो. Imagine if everybody danced for half an hour. और जरा कल्पना करें अगर हर कोई आधा आधा घंटे नाचने लगे तो. And everybody should take their weight before coming to church.
और कलीसिया में आने से पहले And हर there कोई- would be testament. Why are you laughing? I'm preaching a practical message. You can laugh your way, but just think what I'm saying. व्यवहारिक संदेश प्रचार कर रहे हैं। आप चाहे तो हंस सकते हैं, लेकिन सोचिए जरूर इसके बारे में। Just think about it. सोचिए इस बारे में। That every person coming every Sunday and for a meeting twice in a week, they would dance for half an hour and people would say, my God, I feel so energized coming to church. Come on, somebody shout a hallelujah. You see? The revelation of praise and worship. आप देखते आराधना स्तुति करने का Look at प्रकाशन। somebody and say the revelation of praise and किसी worship. को देख करके आराधना स्तुति करने का प्रकाशन। The revelation of praise and worship to combat this. You see, there are people. One day I was in an advertising agency, so I just finished my work early, so just taking a stroll with a sandwich. I was just sitting, and I saw this people. You know, the big people coming in Mercedes and Audi and all that stuff. And they park their cars and they wear the shorts, they wear the shoes, and they'll stand like that and laugh. Ha, 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 ha. And so in many years back, कई साल पहले की now बात। you know it, okay? अब आप So I लोगों was को पता like है। wondering what these dudes are doing, you know? हैरानी पड़ के सोचने लगे, ये लोग क्या कर रहे And there was a guy, haso, haso, ha, 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 हाँ, पर ha. उनको- And they were trying so difficult to laugh, you know? हैं? और वो कोशिश कर हंसना बहुत मुश्किल हो रहा था। And after 20 minutes, और 20 मिनट के बाद one fellow like, ha, ha, ha. No. Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? Yes. Please understand. If you're not laughing, you have a problem, sir. अगर देखिए आप हंसते नहीं तो कोई समस्या है आपको। Please, seriously, I'm telling you. गंभीरता से कह रहे हैं। Some people you're imprisoning your laughter. वो एक मुंह पे मारेगा ना हंसी आएगा बाहर. Learn to laugh. हंसने को सीखो। You see, the enemy has stolen these things from you. I'm telling you. देखिए शत्रु ने इन चीजों को You आपसे can छुड़ा have लिया। crores in your bank account, sir. So you see how the enemy has stolen obesity. The second is poor posture. Everyone say poor posture. दूसरा जो है खराब मुद्रा में Sitting for long and लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना। you walk also like that. Then. आप चलते भी है ऐसे एकदम। Now your phone is always like that, so you always bow down. Poor posture. खराब मुद्रा में बैठना। The third one, तीसरा eye strain, eye fatigue, आंखों में तनाव। eye fatigue. आंखों में तनाव। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। So I just told you this. But the enemy, now I spoke to you about praise and worship. How do everyone say praise and worship? लेकिन अभी आपको बता है देखिए आराधना So you need to have a revelation to combat these health issues. और देखिए आपके पास प्रकाशन होना चाहिए कि इन स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं उनसे निपटें आप। Today, if you can understand this, अगर आज look आप at समझें। somebody and say, I will put this into practice. किसी को देखकर के मैं इन चीजों को काम पे लगाऊंगा। Yes. You have to raise your hand, you have to move your hand, you have to worship God with your body. आपको अपने हाथ उठाना है, अपने हाथों को लहराना है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है अपने शरीर से। Write it down. 1 Corinthians 6, 19, 20. Let's look at the Amplified. पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19-20 में देखेंगे। Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you? Everyone say within you. The Holy Spirit is upon you and within you, whom you have received as a gift from God. And that you are not your own property. Oh my Jesus. देखिए वचन में क्या Look at somebody and say, my body is not my own. किसी को देखकर के मेरा शरीर मेरा नहीं है, But I'm using it like it is my own. लेकिन मैं इसका इस्तेमाल ऐसा कर रहा हूं जैसा ये मेरा ही है। Imagine somebody gives you his property and you're udawing in the... जरा कल्पना करो, कोई आपको अपनी संपत्ति देता है और आप जम के उड़ा रहे हैं। Come on now, hello. That's what you're doing with your body. यही तो आप अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। Look at verse 20. देखिए 20वां वचन। He says, you were brought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Jesus and made his own. So then, honor and glorify God. How? With your mouth? Yes. With your giving? Yes. And also with your body. Oh, come on, somebody. चलिए कोई तो। So there are many ways to glorify तो God. देखिए परमेश्वर की महिमा करने There are many ways to honor God. परमेश्वर का आदर सम्मान करने के कई And तरीके one of them और उनमें से एक है is to do it with your body. वो है अपने शरीर के द्वारा करना। If you're not taking care of your body, अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहे you're actually dishonoring God. तो दरअसल आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। I'm not saying now you hit the gym and stay in the gym. No. ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप There should be a balance. देखिए संतुलन होना चाहिए। Look at somebody and say balance. किसी को देखकर के संतुलन। Balance. Balance. So if the phone in your hand, तो अगर फोन आपके हाथ में, if the television in your hand, आपके हाथ में टेलीविजन, any kind of tech किसी भी तरह का is making you to harm your body, और देखिए ये ऐसा कर रहा है कि आप अपने शरीर को चोट पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, then
you need to get away from it. तो आपको उन चीजों से बाहर आने की You जरूरत है। see, God desires that you care for your physical health. देखिए परमेश्वर की तमन्ना ये है कि आप अपने शरीर का अच्छा सा ख्याल रखें। And you will glow. You know, there are some people who are gaming. Now, I'm not against gaming, और देखिए कुछ लोग जो गेम खेलते रहते हैं, देखिए गेमिंग खेलने के खिलाफ नहीं है, but it's like it has overtaken them. लेकिन ऐसा जैसे कि वो चीजें उन पर कब्जा कर लिए हैं। I know of a film star, somebody was talking about him the other day. I was talking to some creators who had come, and they wanted me to pray for them. And he said, do you know, Pastor, this Bollywood superstar, he watches reels for nearly 3 hours. उन्होंने कहा कि बस आप इस बॉलीवुड के सुपरस्टार को जानते हैं, 3-3 घंटे तक रील देखते रहता है। Anybody knows what I'm talking about? Oh, you do? Hello, are you there right now? क्या आप साथ हैं? You see, church, आप देखते हैं he's neglecting his body now. अपने शरीर को नजरअंदाज कर रहे हैं। Don't be like that. वैसा नहीं बनना है। Look at somebody and say, I'll listen to the word today. किसी को देखकर कहे मैं आज वचन को सुनूंगा। Come on, look at somebody, I'll listen to the word और किसी को today. देखकर कहे मैं वचन को सुनूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Come on, loudly say, praise the Lord. चलिए जोर से कहें प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। So you see, तो आप देखते हैं tech, how it can destroy your physical health. और टेक देखिए कैसे ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को मिटा सकता है, बिगाड़ That's what सकता we saw. Second, we saw how God designed to overcome your health problems through worship. है। और देखिए हमने पहले वो देखा, फिर Come on, दूसरी बात somebody, हमने देखा right कि now. परमेश्वर ने कैसे रचना की Ne- कि आप अपने शारीरिक समस्याओं पर, स्वास्थ्य पर, देखिए बीमारियों पर जय पाना है, आराधना की Never stand in worship like this. कभी भी देखिए आराधना में ऐसे हाथ मोड़ के नहीं खड़े रहना है। This is pity. Worship Him. Open your heart. अपना दिल खोले, उसकी Just move your body. You cannot dance for some reason, because your bones are whatever. At least move your body. कम से कम अपने शरीर को थोड़ा हिलाएं। And you see, the Lord will release His grace. परमेश्वर अपना अनुग्रह मुक्त करेगा। Come on, somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। Hallelujah. Get the revelation. Look at somebody, say, get the किसी को revelation. देख रहे हैं, प्रकाशन को ले लो। Those are watching, listen to this. जो Let me देखें- move further right now. चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। So, there's a second thing. दूसरी चीज Is this blessing you this evening? ये आपको आशीष पहुंचा रही इस शाम। So, the second thing, write this down. दूसरी चीज लिख लीजिए। Go to John 10 and verse 10. And I'm reading from the Amplified again. और यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वें वचन में पढ़ेंगे, फिर से एम्पलीफाइड संस्करण में। The thief. Who the thief? The devil. ये चोर कौन है? Comes शैतान। for what? Only in order to steal, kill, and destroy. There are 3 levels of destruction. Write it down. Say it, everyone. Steal, सभी लोग कहें kill, and destroy. और नाश करना। 3 levels. 3 स्तर। So it begins with stealing. तो इसकी शुरुआत होती है चोरी से। It begins with stealing. चोरी से शुरुआत होती है। Now what? I'll explain. अब देखिए बताएंगे। Second level is killing. दूसरा स्तर जो है वो है And मारना। the third level is total destruction. और तीसरा जो है पूरी तरह से नाश कर देना। One of the things that the devil steals, from this generation, this modern generation, is sleep. और एक खास चीज जो शैतान इस आधुनिक जमाने की जो पीढ़ी से चुराता है वो है उनकी नींद। There are some people देखिए कुछ लोग who are always sleeping. जो हमेशा बस सोए पड़े रहते हैं। If they sleep like they're sleeping, and you bring them a brass band also, bang, they will not wake up. They're gone. Even if the Rajdhani goes from near them, they will not get waked up. अगर राजधानी एक्सप्रेस भी उनके पास से गुजर जाए वो जागेंगे नहीं। Come on, hello, are you there right now? But on some days, लेकिन कुछ दिन they're not sleeping only. कुछ दिन तो वो सोते ही नहीं है। Come on, help me now. Look at the youngsters. नौजवानों को देखें Their sleeping patterns are totally gone. और देखिए उनका सोने का जो देखिए स्थिति सब बदल चुकी चली गई। People don't sleep even at 2:30 nowadays. और आज के दिनों में जमाने में तो लोग 2:30 बजे तक भी सोते नहीं है। Hello, help me somebody. चलो कोई तो मदद कर। Help me somebody. Are you listening to me right सुन रहे now? हैं इस वक्त? You send them a message, hi. Hi. तो यार क्या रोबोट बैठा क्या ना बोला मैं बैठा हूँ भाई रोबोट नहीं रोबोट सो रहा है Are you listening, church? Yeah. You have a problem, sir. आपको समस्या है। What is the devil doing? शैतान क्या कर रहा He है? started stealing from you. वो आपसे चुराने की कोशिश कर रहा He has started stealing है। from वो you. आपसे चुरा रहा है। Now your schedule is gone for a toss. और देखिए आपके सारे कार्यक्रम शेड्यूल जो है बिगड़ चुके हैं। One of the success routines, one of the success mantras of the
top people in this world is they have a proper routine, a night routine and a wake up routine. Help me somebody over और here. देखिए इस दुनिया के जो उच्च श्रेणी के जो लोग जो है Yeah. ऊंची हस्तियां जो है उनके पास देखिए सही तरह से दिनचर्या के लिए जो उनका रूटीन होता है और फिर रात के समय के लिए जो रूटीन होता है सब कुछ उनके पास ठीक ठीक रहता है। There are men of God परमेश्वर ऐसा जन whom I know in the world. जिन्हें जानते हैं इस दुनिया में They have a routine. उनके पास रूटीन होता है। Paul Yonggi Cho, पौल योंगी चो जी in his book, God bless him, he परमेश्वर writes वो लिखते हैं that there was a routine for him in the night and there was a routine for him in the day, and that's one of the ways how his church grew to beyond 5 lakh people. और रात के समय उनके पास रूटीन हुआ करता था और दिन के समय में भी उनके पास रूटीन हुआ करता और इसी वजह से उनकी कलीसिया से जो 5 लाख से ज्यादा तो लोगों तक पहुंच गई। What about modern athletes? और जो आधुनिक जमाने जो खिलाड़ी के बारे में क्या? What about Michael Phelps? Hello, anybody read about him? Yeah. There is a routine. ऐसी रूटीन होते हैं। You just can't wake up and say hallelujah, let's get gold. No, sir. आप ऐसे ही उठ के नहीं बोल सकते हालेलुया चलो सोने का तमगा जीतेंगे। What about you? आपके बारे में Are you क्या? serious about your walk with God? क्या परमेश्वर के संग जो आपकी चाल है उसके लिए Are आप you गंभीर हैं? serious about reaching this world for Jesus? इस दुनिया तक यीशु के लिए पहुंचने में क्या आप Are you गंभीर हैं? serious about what God has deposited in you? The talents, that gifting to shine like all of, oh, come on, somebody is क्या आप गंभीर हैं listening कि जो right now. परमेश्वर ने Yes. आपके अंदर वरदान और गुणों को रखा है उसे आप चमका सकें। Maybe it's dance. शायद हो सकता है डांस, Maybe it's creativity. शायद हो सकता है कुछ, Maybe it's business. हो सकता है व्यवसाय, Maybe, come on, help me चलिए, कोई तो now. मदद करें। Like, हाँ मेरे को चांस ही नहीं मिलता। अरे चांस बहुत मिलता है, तेरा खोपड़ी ठीक कर। Today this message is not just a bless me message, it is something to realign. Oh, the devil is after me. No, the devil is not. The devil has already left you. Because the devil says इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसको छोड़। The devil is not after somebody who's already fallen in the gutter. और शैतान मैं उस कहाँ व्यक्ति के हूँ? पीछे नहीं होता है जो पहले से गटर में गिरा डेविल बोलता है इसको क्या पकड़ने का, ये तो ऑलरेडी गिरा हुआ है। हमको जो गिरे हुए नहीं उनको पकड़ना है। ये डेविल कॉन्फ्रेंस में बोला था। Devil is not after people who are fallen already. और शैतान उन लोगों के पीछे नहीं लगा है जो पहले से गिरे पड़े। Hello, he is not bothered. उससे तो परवाह ही नहीं है। बोले ये अपने लोग हैं। हम लोग ही बिरादरी के लोग हैं। किधर भी पड़े रहते हैं हम लोग। They are not bothered because they are not threat for them. और देखिए वे शैतान के लिए कोई खतरा But नहीं the moment you say, come on now, help me now. है। जिस पल आप कहते हैं So first he steals. पहला है देखिए वो चुराता Then है, he kills your destiny. उसके बाद वो आपके विधान को मारता है। Come on now. मेरा कुछ नहीं होने वाला है. Nobody going to get me married. See how I look. You look fine, but your marbles are a problem. Don't ask me marbles here. Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Yeah. मेरा कुछ होगा भाई होगा. If you listen to this message and apply it for the next 7 days, I guarantee you there'll be results in your life. अगर संदेश को लेकर अगले साल Lift your hand and shout an amen somebody. आपकी जिंदगी में आप परिणाम देखेंगे। Hallelujah. चले कहें It hallelujah. doesn't matter you come from a tin house or you come from a plastic house. I decree and declare there will be results in your life. Somebody say amen. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पत्थर के घर से आए हो या प्लास्टिक के घर से आए हो, आपके जिंदगी में आप परिणाम को देखेंगे। कोई तो कहे आमेन। You see, one of the things that the devil does is he disturbs your sleep, and one of the ways he does is through tech addiction. और देखिए एक चीज जो शैतान जो करता है देखिए वो आपकी नींद को बिगाड़ देता है और इसके लिए वो टेक एडिक्शन का इस्तेमाल करता है। You just see, I'll tell you how it works. देखिए बता दे कैसे काम करता है। Like our brains are wired in this way. और देखिए हमारा I'll tell you. I was in the advertising industry, so I'll tell you. एडवर्टाइजिंग के इंडस्ट्री में थे इसलिए बताएंगे। Okay, let me tell you. I was a media manager. Okay, so I'll tell you how. So when you see a reel, तो जब आप कोई रील देखते हैं now what it does to your brain is और ये आपके दिमाग के लिए क्या करता it releases a hormone, है और एक हार्मोन को यह मुक्त करता है and you feel excited. और फिर आपको और ज्यादा Now you उत्तेजित feel करता है। nice. आपको अच्छा लगता है, You feel fresh. आपको ताजगी लगती है। Come on now. So you see another one. तो फिर आप दूसरा देखते हैं Now that hormone is called dopamine. और देखिए वो हार्मोन जो है वो डोपामिन कहलाता है। Come on now. Now when it's released, it's like you see one more, just one more. You push it now because it's only for a few seconds now. Hello, are you with me right बस now? कुछ पल के लिए वो होता है। That's why movies use a cinematic approach. Within 10 seconds, there are already 2 cuts. Oh, you didn't hear that. Anybody knows video editing? कोई जानते Like you're watching, tuck, 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 tuck. There's cuts, the camera angles move. Because now your mind is refreshed every 5 seconds, every 3 seconds. Tuck, 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 tuck. Come on now.
Yes. If they put the camera like that only, अगर वो कैमरा को बस ऐसे ही लगाए रखे, you would sleep. आप सो जाएंगे। That's, I'm telling you. यही तो बता Because रहा the moment your mind gets refreshed, tuck, 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 because every angle, your mind is processing now. Your mind is processing. That's what happens with the reel. हूं। यही होता है रील के साथ। Your mind releases dopamine. और आपका दिमाग जो है डोपामिन को मुक्त करता है Your body gets alert. और आपका शरीर एकदम चौकन्ना हो जाता है। Come on, hello, are you there right now? But what happens with dopamine? लेकिन क्या होता है वो? You are in a state of constant alertness. और देखिए निरंतर चौकन्ना रहने के स्तर में Now you cannot rest. अब आप आराम नहीं कर सकते Come on, help me somebody. Now you keep on watching. और अब आप देखते ही रहते। It's 1:30, 1:30 बजे 1:45. Your eyes are saying, lay me down to sleep. आंखें इस समय पुकार रही कि मुझे सोने दो। But your mind is saying, no sir, one more. दिमाग बोल रहा नहीं। Your और body is saying, I'm going. I'm tired. आपका शरीर कहता है मैं थक चुका Is हूं, it just one more? लेकिन दिमाग कहता है एक और। And now और अब your body is gone. आपका शरीर की हर सब बिगड़। How many of you following me right now? And now the devil has stolen your time. और शैतान ने आपका समय चुरा लिया। Can I tell you one thing? क्या आपको बता सकते? Look at somebody and say, the devil has stolen your rest. किसी को देखकर कहे शैतान ने आपके आराम को चुरा लिया। अरे यार. What I'm going to share today जो आज आपके साथ बांटने जा रहे will blow your mind. हैं आपके दिमाग को हिला देगा। Some of you, आप ऐसे not कुछ some of you, almost all of you. Let me just say this. लगभग I सारा- say this very, please, respectfully. सुनिए, पूरे- Don't get me wrong. गलत मत समझिए। Look at my Indian face, everybody, please. Now look at me, look at me. Look at me. Look at me nicely. Everybody, those who are watching. सभी जो I'll देख tell रहे you something will blow your mind. आप कुछ कहें। You see, almost all of you और देखिए लगभग आप सभी लोग are talented in something or the other. किसी न किसी Come on, चीज come में on, आप come on, come on. प्रतिभाशाली Either हैं। you are a great cook, either you are a great person. People love to be with you. You know, there is something that God has deposited. It's music. It's like something. देखिए संगीत हो या कुछ ना कुछ ऐसा जो परमेश्वर ने आपके अंदर निवेश करके रखा है। Now, what he does is, लेकिन क्या होता है? the devil does. He steals your sleep. शैतान आपकी नींद को चुरा लेता है। He steals your rest. वो आपके चैन आराम को चुरा लेता है। One of the ways that your mind, your body goes to rest is through sleep. और देखिए एक तरीका आपका दिमाग या come आपका on, शरीर जो come on. आराम की स्थिति में आता है वो जब आप सोते It's हैं। that time your kidneys start working, your liver, come on, processing, देखिए all आपके your गुर्दे- waste is thrown out. Come on, आपको we लगता all है know सारी that. गंदगी Huh? बाहर फेंकने लग जाता है। Now, लेकिन अब you're not at rest. आपको आराम नहीं है। You get up in the morning. आप सुबह उठते हैं। You're all groggy. कैसा है? ठीक है. You try to push yourself through the coffee, through the tea, and God knows what, you know. और चाय और Now कॉफी watch के this. जरिए Hello, are you with me right now? Now, because your mind is not at rest, और क्योंकि आपके दिमाग में वो चैन आराम नहीं है your mental capacities, your body does not function properly. और आपकी मानसिक जो क्षमता है आपका शरीर उस पूरी क्षमता में काम नहीं कर For पाता some, it happens through lack of sleep. और कुछ लोगों के लिए नींद की कमी की वजह से होता है For some, it happens through some issue. कुछ लोगों के लिए किसी और मामले से होता है But the problem is the same. लेकिन समस्या एक ही है Your mind is not at rest. आपके मन में चैन आराम नहीं And है now it shows in your body. और यहाँ पे उसका शरीर आपके शरीर में You दिख रहा है can't even smile. आप मुस्कुरा भी नहीं पाते The हैं camera comes, smile. Why are you acting like a fish? क्यों इस तरह मछली जैसा बता कर रहे हैं You know, I see the fish. Fish don't smile. मछलियां मुस्कुराती नहीं है Smile. मुस्कुराओ अरे गया, ए वापस. दांत दिखाई. अरे बराबर दिखा यार. Look at somebody. Look at somebody and say, I know. I understood now. किसी को देखकर कहे, समझ में आ गया मुझे Some of you only show your lips like pouting your lip. You can't smile. आप मुस्कुरा नहीं पाते You can't laugh. आप हंस नहीं पाते Through laugh, you have to start that meter. हंसने के लिए देखिए उस मीटर को आपको शुरू करना पड़ता है Yeah, you know, पहले का गाड़ी ना 40. हाँ अभी चालू हो गया. The answer is simple. नहीं मेरे को हंसने का मीटर नहीं है मेरे पास. Actually तेरा हंसने का मीटर बराबर है. Listen sister, हंसने का मीटर बराबर है. तेरा प्रॉब्लम क्या है? तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है. और तेरे दिमाग में और कुछ प्रॉब्लम नहीं. तेरे को डेवल वेवल कोई नहीं पकड़ा है. Now listen to me. सुनिए Many problems are not caused by the devil.
they are caused because your mind is not at rest. बहुत सारी समस्याएं जो शैतान के जरिए नहीं आती हैं, yes. बहुत सारी yes. समस्या इस वजह से आती है क्योंकि Oh, yes. आपके दिमाग, आपके मन में चैन yes. आराम नहीं है। That's why some children, इसी वजह से कुछ बच्चे लोग they cannot concentrate. वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। Today's generation, आज की पीढ़ी, you cannot concentrate. आप ध्यान केंद्रित नहीं कर Oh, पाते। you're not listening. You're not listening because every time your mind is saying, this is so boring. क्योंकि हर बार आपका दिमाग कहता है ये बहुत ही बोरिंग है। This maths is so boring here. I need a refresh. Boop, boop. Ah, this is what I need. Look at somebody and say, you need a constant refresh. Write this down, please. लिख लीजिए, Rest is a weapon given by God. आराम जो है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक हथियार है। Write it down. लिख लीजिए, Rest is a place where God can speak to you. आराम वो स्थिति है या कहें वो जगह है जहां पर परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। God can never speak to you परमेश्वर कभी आपसे बात नहीं करेगा if your mind is at turmoil. अगर आपका दिमाग या कहें आपके मन में हलचल मची हुई है तो। That's why God could speak to Mary and not to Martha. और इसी वजह से देखिए परमेश्वर मरियम से बोल सका और मार्था से नहीं। Though they were in the same room. Hello? हालांकि दोनों एक ही कमरे में थे। Jesus. It's not that Jesus was absent. ऐसा नहीं कि यीशु वहां मौजूद नहीं थे Both sisters were in the same room. और दोनों बहनें एक ही कमरे में थी। Martha, मार्था she could see Jesus. वो देख सकती थी Dish. Hello, are you there? के साथ में हैं आप। And there was Mary. और वहां पे थी She was मरियम, at rest. वो आराम चैन से थी। And God spoke to Mary और परमेश्वर ने मरियम से कहा, and not to Martha. मार्था से नहीं। She says, one thing is needed, Mary. और एक चीज की जरूरत है, One thing. एक चीज। Why is it that people can be in the same room with Jesus and God can speak to one person and not to the other? और क्यों ऐसा होता है कि लोग जो एक ही कमरे में यीशु के साथ होकर भी परमेश्वर एक से बात करता है दूसरे से नहीं? बोले मैं गया था उधर, उसको टच किया, मेरे को टच नहीं किया। क्योंकि तेरे शरीर यहां पर था, दिमाग और किधर था? किधर सुन रहे हैं भाई लोग? ये सुन रहे हैं इस वक्त? The same message. वही संदेश। Because your mind is not at rest, you are like, बाल गिर रहा है क्या तेरा? बार बार बाल कुछ छू रहा है। Your mind is not at rest. आपके दिमाग में चैन और आराम नहीं है। Oh, this is tough. Look at somebody and say, rest is a weapon. किसी को देखकर कहे आराम। Second, rest is a place where you will hear God. आराम वो स्थान है जहां पर आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। Rest is the place, write it down. Third one, rest is the place of revelation. आराम देखिए, लिख लीजिए, आराम जो है प्रकाशन पाने का स्थान है। Rest is the place of what? क्या है? Revelation. Beta, do this. Betty, do this. And now your mind is not at rest. क्या करूं? Confusion. अरे तेरा mind ही rest नहीं है तो revelation कैसा आएगा? Pastor, God doesn't speak to me. He speaks. But you're not tuned. परमेश्वर बात करता है लेकिन आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं, ट्यून में नहीं हैं। If you can get, that's why, people used to go for retreats for 3 days. Oh, it's so powerful. It's not powerful. Everything is powerful. Hello. सुनिए, But now, लेकिन अब your mind is like, they will tell you, switch off your phone. वो आपसे कहेंगे अपना फोन स्विच ऑफ Keep करो, your phone in the locker. लॉकर में रखो। That's why even corporate houses, they tell you, put the phone in the locker. इसलिए कॉर्पोरेट जगत में भी वो कहते हैं कि फोन को जो है लॉकर में रखो, Because they know. क्योंकि उन्हें पता है You'll not be able to, and one mistake can cause so many things. There was one person who came to me in the UK. Listen to this. यूके में एक व्यक्ति आए थे इनके पास, And he said, I will not name the person. And he works for the finance. फाइनेंस के क्षेत्र में काम He said, Pastor, what to tell you? Some joker, he says. क्या पता? He transferred उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रांसफर किया £2.5 million 2.5 मिलियन पाउंड to the wrong account. गलत अकाउंट में। What is that? Not miracle money. They sued the guy. They put him in jail. उस व्यक्ति पर केस करके उसे जेल में डाल दिया। They recovered the money. पैसे उन्होंने वापस पा They लिए। sued the guy. They put him in jail. One mistake एक गलती, can cost you your future. एक गलती से जो आपका भविष्य दांव पर लग सकता And that's what the enemy does to destroy you. है। और यही तो शत्रु करता है आपको तबाह करने के लिए, Destroy you. आपको नाश करने के लिए। बोलिए destroy.
पहले वो छीनता है, स्टील करता है, बाद में वो किल करता है तुम्हारे विधान को, तुम्हारे जो ड्रीम को, तुम्हारे को सबको, क्योंकि तेरा माइंड ऐसे, तुझे नशा करने की जरूरत नहीं है, तेरा माइंड ऑलरेडी फॉगी है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। Because now you're not at rest. क्योंकि अब आप चैन आराम में You नहीं are so talented. You're a guitarist, you're a dancer, you're a what, I don't know what, jumper and all that stuff. Painter and what, God knows. और क्या है भाई? Hairdresser, cooker. Don't worry, that was a joke. Chef, okay. So I'm telling you, look at your lives. Look at yourself in the mirror. The enemy has destroyed you. Sir, destroyed you. अपने आप को आईने में देखा, शत्रु ने आपको तबाह कर दिया, नाश कर दिया है। You look at yourself. मेरी शादी कब होगी? अरे शादी कब होगी? शादी. Your mind is not at rest. तेरी शादी अभी हो सकती है. You look like a doll. You are so talented. You are a dude. Your mind. Somebody say I'm listening. कोई तो कहे मैं सुन रहा हूँ। It starts with sleep deprivation. It starts with he steals your rest. और देखिए नींद की कमी से इसकी शुरुआत होती है। People are sitting quietly. लोग You know, खामोशी से बैठे। nice soft music is playing. Look at them. Just photograph somebody quietly. Don't do it, okay? Jesus. Tell your neighbor, what is there on your phone? अपने पड़ोसी को पूछिए तो आपके फोन में ऐसा क्या है? The enemy hates rest शत्रु जो है चैन आराम से नफरत करता है, because he wants you stressed. क्योंकि वो चाहता है कि आप परेशान He wants you preoccupied. और वो चाहता है कि आप पूरी तरह से One of the things that the Israelites, when Moses came to the Israelites, listen, sir, listen. ध्यान से सुनिए इस पर। When God came to Moses, he gave them miracles, signs and wonders. So Moses went to the elders of Israel और मूसा जो है इस्राएल के जो पुरनियों के पास गया and he said them, see, God has sent me. और उसने जाके कहा देखो परमेश्वर ने मुझे भेजा है। He said, yeah. How do you know God has sent you? He performed miracles before the elders. Hello, are you with me right और now? देखिए पुरनियों के सामने उसने आश्रम करके दिखाया। Then they said, yes, we know God has sent you. हाँ हमें यकीन हो गया। Now he goes to the people. और अब वो लोगों के पास जाता है। Now, do you think the people will listen? आपको क्या लगता है लोग सुनेंगे? No. नहीं। Because what the Pharaoh did is, कहे फिरौन ने जो किया था सुने, he made them so busy. उसने उनको बहुत ही व्यस्त बना दिया They knew it was God, और उन्हें पता था कि परमेश्वर है, yet they did not listen. फिर भी उन्होंने नहीं सुना। Look at somebody and say, you know it is God. आप जानते हैं परमेश्वर काम है, You know, come on, look at somebody and say, you know it is God. आप जानते हैं परमेश्वर की ओर से है, But still you will not listen लेकिन फिर भी आप नहीं सुनेंगे because your mind is not at rest. कि आपके मन दिमाग में चैन आराम नहीं है। And then it goes away from you. और फिर जब वो चीज आपसे दूर चली जाती है, Then say, अरे यार सुनना चाहिए था यार, अभी निकल गया तेरे से. God तेरा दास नहीं है कि जो बोले एक प्लेट वाला सांभर हाँ लेके आ रहा भाई. God is not your servant, you are and we are. परमेश्वर आपका दास या सेवक नहीं है, हम हैं उसके। Can you tell me what you spoke in the service at the prophecy? Yeah, I'm your secretary. To tell you what I spoke 1 hour before. And what were you doing then? No, that time I don't know what happened to me. Your mind is not at rest. आपके मन आपके दिमाग में चैन आराम नहीं है। Write this down. लिख लीजिए। Go to Hebrews 4. Now this is so powerful, church. I don't know about you. I'll show you something that this is not only I'm preaching to you, I'm preaching to myself. इसे आप ही को अपने Is this blessing you this evening? Go and listen to this message again. I'll tell you. Hebrews 4 and verse 9. इब्रानियों का चौथा अध्याय 9वां वचन। There remains then a Sabbath rest, not just a Sabbath. Hello, look at somebody. Everyone says Sabbath. Sabbath is what the Jews used to celebrate. You know, like Saturday, no work. Hello, are you with me right now? जो यहूदी लोग जो उसका बनाते थे, देखिए, Now जैसे in उनका the काम नहीं। New Testament, नए नियम में it's like not a Sabbath, it's a Sabbath rest. और ये शब्द नहीं, शब्द का विश्राम। Hello. It's a Sabbath rest. Now there remains, it says, even in the New Testament, there remains a Sabbath rest. नए नियम में For- देखिए, शब्द का विश्राम बाकी है। The Jews know, for the people of God. यहूदी लोग जानते It हैं includes the परमेश्वर Jews, of course. For the people of, there is a Sabbath rest for the people of God. Now watch this. Go to verse 10. For anyone, everyone say anyone. It doesn't matter. You're a pastor, you're a leader, you're a nobody. Just you attend the church, of course you're somebody. Anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from his. तो परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करता है वह भी अपने कामों से विश्राम करता है, जैसा कि परमेश्वर ने अपने कामों से किया था। Write this down. लिख लीजिए। This is what God spoke to me. Now, if you want to hear God, this is it. अगर आप सुनना चाहते हैं परमेश्वर ये This है, kind of faith, that kind of faith that enables us to enter into God's rest,
demands that we stop relying on our works. I'll explain. और देखिए इस तरह का विश्वास जो है जो चाहता है कि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें, तो देखिए ये चाहता है कि हम अपने कामों में रुके, विश्राम करें। Hello, I mean, are you understanding what सुन I'm रहे saying? Some of you did, some of you, it went above your head. Bouncer, woo. Listen to this सुनिए। now. You know, there's a nice, woo, it goes above your head. Now listen to this. सुनिए, Many of you think, आप में से ज्यादा लोग सोचते हैं the more I work, जितना ज्यादा मैं काम करूंगा the more productive I'll be. उतना ही ज्यादा मैं उत्पादक बनूंगा। Look at somebody and say, you don't know when to rest. किसी को देखकर के आप नहीं जानते कब आराम करना है। That's why इसलिए some of you आप में से कुछ लोग cannot put your phone off. अपना फोन बंद नहीं कर पाते हैं। You put your phone off and say, किसने तो कॉल किया रहेगा, Boom, वापस खोलता है उसको. Hello, hello. How many of you like that? Put your hand up. How many of you like that? Put your hand up, कितने से please. अपने हाथ उठाएंगे? You cannot put your phone off आप अपना फोन बंद नहीं कर पाते हैं because you think you will miss something important. क्योंकि आप सोचते हैं किसी महत्वपूर्ण चीज से आप चूक जाएंगे। What if that certain person can call me? Yeah, put it on. How many like that again, please? कितने लोग ऐसा फिर से? How many of you, आप में से the कितने लोग? first thing in the morning, your eyes are not open, you still look at the WhatsApp message. आपकी आंखें नहीं खुली हैं फिर भी आप व्हाट्सएप पे संदेश देख रहे होते हैं। How many of you do that? Put your hand लोग up. करते हैं ऐसा। And the rest of you, next Thursday's message, the dangers of lying. गुरुवार का संदेश यह होगा कि झूठ बोलने का खतरा। Some of you don't know whether to laugh or to cry समझ में now. नहीं आता कि हंसे या रोएं। Now, there is a fear inside of you. और देखिए आपके अंदर ऐसा डर है, There's a fear. डर है। I'm telling you, there's a कह रहे fear. आपसे, I just want to tell you this. बस बताना चाहते हैं आपसे, There's a fear. डर समाया हुआ है। Some of you cannot stop even working. आप में से कुछ लोग देखिए रोक भी नहीं सकते हैं। And one of them is me also. God spoke to me. I need to check that report. And for that, you access the screen. And God says, son, I don't know about you, but He spoke to me. He says, son, if you can come to that place, if we think that if we don't work, something will go wrong. Come on, how many of you हमें लगता है कि know? अगर हम काम नहीं करें कुछ तो गलत हो जाएगा। But God says, let me take care of it. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे इन चीजों को संभालने दो। The truth is अच्छा ये है, that this world can function even without you. ये दुनिया जो है आपके बिना भी काम कर सकती है। ओ नहीं समझे सर, आप तो माइक जुकरबर्ग के खोई हुए बहन भाई हो. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, the life will go on without you also. और जिंदगी जो आपके बिना भी चल सकती है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रे. क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा अगर तू मर जाएगा तो तेरे बच्चे अभी भी बड़े हो जाएंगे क्योंकि खुदा की देन है वो. कितने लोगों के मम्मी डैडी गुजर गए है ना, बड़े हो गए ना भाई. How many of you, your parents, one of your parents died when you were young? Anybody? ऐसा You came up ना? Sit down. पाल पोषण Please. हुआ ना, बड़े Go ना। on. Hey, you came up, right? Digestion में सब बराबर है ना तेरा? तेरा भी बराबर है ना? आ गया ना तू? हैंडसम लग रहा है ना तू? नहीं लग रहा है? तेरे शादी में बड़ा मिरर देगा मैं अभी. I'm telling you, some girl raised a hand up. Anybody over here? Yeah, you, right? You were there alive, right? There were some difficulties, but God made you, right? Church, कलीसिया, life goes on. जिंदगी चलती रहे। मेरे बेटी का क्या होगा, मेरे भाई का, अरे जा रे. Enter into that rest. उस विश्राम में The कदम रख। devil will fight you. शैतान आपसे लड़ेगा। Look at somebody and say, the devil fights only one thing. किसी को देखकर क्या शैतान सिर्फ एक चीज से लड़ता है, He will stop you from entering that rest. वो आपको रोकेगा उस विश्राम में कदम रखने से। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं, That person is not talking to me. I don't know why. I hope I said the right thing. I don't know what I said, but that auntie's face was turned like that. Arey, her face is like that actually. No, let me call up. Call it, number, switch off. Oh God! Now I have to drive and check with that auntie. Auntie, you okay? How many of you have that problem? Raise your hand up. ऐसी समस्या रही है। Your mind is not at rest. आपके दिमाग में चैन आराम नहीं है। Come on now. Hello, are you there सुन right रहे हैं now? Yes. Your mind is not at rest. आपके दिमाग में चैन आराम नहीं है। The devil will fight. Do you know the reason why he brought the storm? आप जानते हैं शैतान ने किस कारण से वो तूफान को लाया था?
Because क्योंकि the Lord says, let's go to the other side. प्रभु ने कहा था चलो हम दूसरी ओर जाएंगे And God wanted to take them to a new level. और परमेश्वर को नए स्तर में ले जाना Look चाहता at somebody and say, you're going to a new level. किसी को देखकर कहे आप नए स्तर में जा But रहे हैं तेरी सोच हमेशा ऐसी है, वो मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है. अरे सब लोग तुझे देख रहे हैं, तू क्या अमिताभ बच्चन की खोई हुई औलाद है क्या? Let your mind be, देखना है देख भाई. सच बोल रहा हूं, प्लीज. कोई लोग क्या क्या सब अभी मैं बोलना चाहिए, ये देख रही है, ये देख रहा है. अरे सामने खड़ा हो तो देखेंगे ना भाई, अंधे थोड़ी हम लोग. देखने देना, जो तुझे प्रभु ने बुलाया वो करके आगे बढ़. Let your mind not be at disturbed. आपका Your दिमाग mind. परेशानी में So ना the devil brought the storm. तो शैतान ने तूफान को लाया अरे अपना पीटर पहला हालेलुया गा रहा था. हालेलुया बंद. जॉन ने कीबोर्ड भी लाया था. अरे तुम लोग क्यों हंस रहे हैं? बोले बोट में गाएंगे हम लोग. यीशु मसीह देता खुशी. यीशु मसीह उधर होके भी उनकी खुशी गायब. हमने भी ना ये तो हम समझ लोग रहे हैं। when we went to Israel, oh के थे। glory to Jesus, we were on the boat. हम नाव में थे We were on the boat. We were dancing. नाच रहे थे वहां But that day, लेकिन उस दिन the devil is making those people dance. And then Jesus wakes up. और यीशु You see, Jesus was in the storm. देखिए यीशु तूफान में थे Many people think he was sleeping, बहुत सारे सोचते वो सो रहे थे but he was at rest. चैन और आराम में थे The devil stole the rest of the disciples, but he did not steal the rest of Jesus. शैतान ने चेलों की नींद को देखे Let me prove it to you. चुरा लिया लेकिन यीशु की नींद को चुरा नहीं सका The Bible says, बाइबल कहती है the God, he neither slumbers nor sleeps. Hallelujah. परमेश्वर न तो सोता है न झपकी लेता है His body was resting, but his mind was connected to the Father. Hallelujah. शरीर देखिए आराम कर रहा था लेकिन उसका दिमाग मन जो है पिता And he से जुड़ा gets हुआ up. था और वो उठता है He does not get up and say, क्या पीटर तू देखा नहीं क्या न्यूज़ व्यूज़ देखने का ना यार, किधर भी लेके आया था तू बोट वोट यार. He did not tell Peter like that. उसे पता से ऐसा नहीं कहा You know, he got up. जब वो उठा Says, you have little faith. और कहा तुम अल्प विश्वासी हो Chill. आराम से This is Pastor Michael's translation, okay? He says, he just said, Shalom. बस वो उन्होंने कहा Look at somebody and say one word. किसी को देख करके एक Shalom. Kalas. John बोला चल अभी निकाल की बोट. Rest. And out from that rest, और उस विश्राम में से they tackled the devil. उन्हें शैतान से निपटा Oh, you're not listening. They went on that Gadarenes. और गिरासियों के देश में And गए the devil came. Wow, wow. 2,000 demons, उसके 3,000 demons, उसका legion. तेरा मेरा नाम legion है. यीशु ने बोला तेरा नाम legion है, या legionary है. So मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता. I'm at rest. मैं आराम में हूँ My disciples are at rest मेरे because they just experienced shalom. क्योंकि उन्होंने बस अभी शालोम का अनुभव किया Nobody was scared. कोई घबराया हुआ नहीं Legion, Jesus, कुछ तो कर. They were at rest. वे चैन और आराम में थे And out of that rest, और उस चैन आराम में Jesus cast out thousands of demons. यीशु ने हजारों दुष्ट आत्मा I prophesy, भविष्यवाणी करता as you enter that rest, आप उस चैन आराम में जाते हैं miracles will happen which we have not seen before. ऐसे आशिका होंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा Oh, you will see breakthroughs which you have not seen before. ऐसे आशिका को देखेंगे जो आपने पहले कभी This नहीं is a word for somebody today. देखा। ये किसी का Hallelujah. वचन है आज May you enter into that rest. उस विश्राम में आप कदम रखें Oh, lift your hands and say, I am receiving this word. आपने हाथ रखा मैं सोचे को ग्रहण If you करता can हूं enter that rest, आप उस चैन में you don't need alcohol to put your body to rest. आपको शराब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके You शरीर को सुलाने don't के लिए need that smoke to keep your mind at rest. आपको सिगरेट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके मन पे You विश्राम लाने don't के लिए need. Hallelujah. आपको चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी Somebody lift your hand and shout, I receive. कोई तो अपने हाथ में चिल्लाए मैं ग्रहण करता हूं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया In the mighty name of यीशु Jesus. के समर्थी नाम में And God's people said, Amen. परमेश्वर ने कहा आमेन